जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 18 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी तार वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का एक स्वदेशी तार वाद्य यंत्र है जिसका नाम है सारिंदा, तो उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, इसे त्रिपुरा सारिंदा के नाम से भी जाना जाता है और ये लकड़ी जानवरों की खाल से बनाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। जीआई टैग के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 2003 से ये लागू हुआ है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में प्रदान किया गया था। जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है, फिर इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य है तमिलनाडु। और दोस्तों, जीआई टैग प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? तो किसी प्रोडक्ट को उसकी भौगोलिक पहचान से जोड़ना। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग डिस्कस करते हैं। तो पीडिया पेंटिंग ये भोजपुर बिहार, बावन बूटी ये नालंदा बिहार, पत्थर कट्टी कला ये गया बिहार, नागौरी अश्वगंधा ये राजस्थान, पोंड्रू खादी जो कि हाथ से बनी हुई सूती कपड़ा है ये आंध्र प्रदेश, और बोरया यूर कॉटन साड़ी और कविंदा पड़ी शक्कर ये तमिलनाडु से संबंधित है, और थुई मल्ली चावल और अम्बास मुद्रम चोप्पू ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। तो इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएं, यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिरीक्षक यानी आईजी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुंदर राज पट्टीलिंगम। तो दोस्तों, सुंदर राज पट्टीलिंगम को हाल ही में एनआईए का आईजी बनाया गया है, यानी इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। वह 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एनआईए की बात कर लेते हैं तो इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोला जाता है और ये एक आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। ठीक है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक राकेश अग्रवाल हैं और इसकी स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत हुई थी और यह एजेंसी भारत के गृह मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्य काम है आतंकवाद, उग्रवाद और जो गंभीर अपराध हैं उनकी जांच करना। गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो सीआईसी कौन है? राजकुमार गोयल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार ढेका। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? पराग जैन। एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग। और सीबीआई के जो प्रमुख हैं वो कौन है? प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है, प्रिक्स वर्साय 2026 की दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची में किस एयरपोर्ट के टर्मिनल फर्स्ट को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो टर्मिनल फर्स्ट है और जो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। तो प्रिक्स वर्साय ने हाल ही में दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची जारी की है। तो इसमें भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं। तो पहला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल फर्स्ट और गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। दोस्तों, जो प्रिक्स वर्साय अवार्ड है यह पेरिस में स्थित एक वैश्विक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन अवार्ड है। हर साल नए बने एयरपोर्ट और टर्मिनल को उनके आधुनिक डिज़ाइन और उनकी खूबसूरती के लिए ये सम्मान प्रदान किया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड रही है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी बनी है।
रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 प्रिंट हिंदी के लिए अवधेश अकोडिया को दिया गया है। और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नंदामुरी बालकृष्ण को प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काबे मदानी को दिया गया है। और नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एन चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार विलियम डेल रिम्पल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स ग्रुप में कुल कितने भारतीय स्टार्टअप शामिल किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 9। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना नया 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स ग्रुप जारी किया है, जिसमें 23 देशों की 100 कंपनियों को शामिल किया गया है। यानी कि जो नई कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट इनोवेशन, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाली जो 100 कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है। तो इसमें जो 100 कंपनियां हैं उसमें 9 भारतीय स्टार्टअप भी शामिल किए गए हैं, जिसमें बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस, ऑर्बिट और सरला एविएशन, ये सभी कंपनियां शामिल हैं। तो इन 9 कंपनियों को आप नोट भी कर सकते हैं। बात करें अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं क्लाउस श्वाब, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य है विश्व की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना। हर साल जनवरी में इसका समिट होता है, दावोस में होता है, और इसके द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जो जनवरी में इसका सम्मेलन होता है, इसमें दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं वो शामिल होते हैं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट कौन बना है? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट बना है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है या JNPA है, इसे दुनिया में 22वां स्थान हासिल हुआ है। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को 22वां स्थान और पिपावाव पोर्ट को 28वां स्थान, मुंद्रा पोर्ट को 30वां स्थान, कांडला पोर्ट को 82वां स्थान और कामराजार को 85वां स्थान और विशाखापत्तनम पोर्ट को 104वां स्थान हासिल हुआ है। ठीक है। तो ये रैंकिंग भी आप नोट कर सकते हैं। ये भारत के जो टॉप कंटेनर पोर्ट हैं वो हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मंदिर या धार्मिक स्थल कौन बना है जिसने ट्रेड मार्क हासिल किया है? आंसर हो जाएगा श्री जगन्नाथ मंदिर। तो ओडिशा के पुरी में स्थित है श्री जगन्नाथ मंदिर। तो उसने अपने कुछ चीज़ों के लिए, कुछ शब्दों के लिए ट्रेड मार्क हासिल किया है। तो यहाँ पर आप श्री जगन्नाथ मंदिर को देख सकते हैं। तो श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रेड मार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर या धार्मिक स्थल बन गया है। तो दोस्तों मंदिर प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसकी जो खास पहचान है या उसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कमर्शियल फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मंदिर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। तो उसने अपनी कुछ चीज़ों के लिए ट्रेड मार्क हासिल किया है। तो दोस्तों 29 नामों, शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है मंदिर प्रशासन ने। दोस्तों अभी सुरक्षित किए गए खास शब्द और प्रतीक देखते हैं। तो अभी केवल 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको ट्रेड मार्क प्रदान किया गया है जगन्नाथ मंदिर से संबंधित। तो इसमें पहला है पतित पावन। तो पतित पावन क्या है? एक खास शब्द है। तो इसको ट्रेड मार्क प्रदान किया गया है जिसका अर्थ होता है गिरे हुओं का उद्धारक। और फिर है आनंद बाजार। तो इस नाम को भी सुरक्षित किया गया है। जो मंदिर के अंदर पवित्र महाप्रसाद खाने की खास जगह है, इसको भी ट्रेड मार्क प्रदान किया गया है। और फिर है तीसरा है नीला चक्र। तो मंदिर के शिखर पर लगी पवित्र 8 तीलियों वाली धातु की डिस्क
के डिजाइन को सुरक्षित किया गया है। तो इनको अभी हाल ही में ट्रेडमार्क प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों के लिए नए राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और झारखंड। यानी कि अब आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी जो एनसीसी है उसके निदेशालय गठित किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी 2 निदेशालय गठित किए गए हैं। तो अभी तक भारत में एनसीसी के 17 निदेशालय थे, अब बढ़कर के 19 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी इसके निदेशालय बनाए जाएंगे। तो नए निदेशालयों के खुलने से इन राज्यों के युवाओं को एनसीसी की ट्रेनिंग लेने और उसका मतलब एनसीसी में बेहतर मौके मिल सकेंगे। एनसीसी की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल कैडेट कॉर्प, और 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में जो डीजी हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स, और इसका जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस दवा की खुलेआम बिक्री को रोकने के लिए नियम सख्त किए हैं? आंसर हो जाएगा कफ सिरप। तो दोस्तों, जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कफ सिरप की खुलेआम बिक्री को रोकने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। ठीक है, तो नए नियमों के लागू होने के बाद अब बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप खरीदना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कफ सिरप खरीदना है तो उसके लिए डॉक्टर की पर्ची होना जरूरी है। ठीक है, और क्या क्या और बदलाव किए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। तो औषधि नियम 1945 की अनुसूची से जो कफ सिरप के लिए सिरप शब्द उपयोग किया जाता था इसको हटा दिया गया है। और इसके अलावा पहले 1000 से कम आबादी वाले छोटे गांवों में बिना लाइसेंस के कफ सिरप बेचने की जो छूट मिली थी उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। अब खांसी की सिरप को सिर्फ लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसियों में बेचा जा सकेगा। कफ सिरप खरीदने के लिए अब ग्राहक के पास डॉक्टर की वैलिड या असली पर्ची होना जरूरी है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं कफ सिरप के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? तो एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो तलवारबाजी की जो चैंपियनशिप है जिसे एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप बोला गया है, तो इसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है पहली बार। 19 से 24 जून तक इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। यह भारत के इतिहास में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप है। इसका आयोजन फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला एटीपी चैलेंजर डबल्स खिताब जीत लिया है? आंसर हो जाएगा निकी पूनाचा। तो दोस्तों, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं निकी पूनाचा। तो उन्होंने अपना पहला एटीपी चैलेंजर डबल्स का खिताब हाल ही में जीता है, और ये खिताब उन्होंने ओपन सोप्रा स्टेरिया डी लियोन 2026 प्रतियोगिता में जीता है, जो कि फ्रांस में आयोजित की गई थी। तो फ्रांस के लियोन में इसका आयोजन किया गया था। तो उन्होंने ये जो डबल्स का खिताब जीता है वो थाईलैंड के अपने जोड़ीदार प्रियो इसारो के साथ मिलकर के जीता है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इसको प्राप्त कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, इनको प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? एवियन, फ्रांस में। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास कहाँ प्रदान किया गया है? स्लोवाकिया। रज पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? ओडिशा राज्य में मनाया गया है। असम नहीं है इसका आंसर, ओडिशा राज्य में मनाया गया है। किस देश ने दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो को मंजूरी दी है? चाइना। हाल ही में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? शिकागो। हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारतीय एआई स्टार्टअप कौन बना है? सर्वम एआई। अगथियार द यूनिफायर पुस्तक को किसने लिखा है? ओ समा भट्ट और डॉक्टर
M.N. सुधा ने। ASI के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने किस देश के नेशनल म्यूजियम न्यूड सेंटर के साथ समझौता किया है? डेनमार्क। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल किस जोड़ी ने जीता है? धीरज बोम्बा देबरा और कुमकुम मोहोद की जोड़ी ने। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो उसका अनावरण गोरखपुर में किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गोरखपुर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, निकी पुनाचा का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप बहुत सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको GK GS की ई बुक मिल जाएगी। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया।